हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा। तुला राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जिससे भी आप प्यार करते हो उस इंसान के साथ आपका रिश्ता टिकेगा या टूट जाएगा। ओके, सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, शादी फिक्स हुई है, टूट गई है, वन साइडेड लव है। लेट्स सी कि कोई फ्यूचर है भी या नहीं, क्या सोचती हैं या फिर क्या सोचते हैं वो आपको लेकर। ओके। और हो सकता है कि आप ये भी सोच रहे हो या जानना चाहते हो कि उसे कभी कोई रिग्रेट होगा या नहीं, तो वो भी आपको मैं बताऊंगी। सो मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आप भी कनेक्टेड रहो। एंड हाइप कर दें 1111 लिख कर, थोड़ा सा पहले कनेक्ट हो जाओ ताकि मैसेजेस आपके लिए ही आए। राइट, ऑलराइट। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आपको परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग, जेन्युइन गाइडेंस चाहिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए लाइफ में, अपने लव लाइफ के मामले में हो, चाहे करियर के मामले में हो, मैरिज के मामले में हो, जो भी मामले में हो, आप ले सकते हो। कोई भी टॉपिक हो, सेशन बहुत परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी। ओके, तो कॉन्टैक्ट कर लेना, चाहे कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में। जीमेल और इंस्टा आईडी, दैट्स इट, डिस्क्रिप्शन में जो कि अवेलेबल है। ओके, दिस वन एंड दिस वन। ओ माय गॉड, देखो ऐसा कहा जा रहा है ना कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इस बंदी या इस बंदे के चक्कर में अपने अपना स्टैंडर्ड जो है, आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका जो लेवल है, वो आपने लो कर दिया है। ठीक है, वो आपने क्या किया है, वो लो कर दिया है इस इंसान की वजह से। आप क्या थे और शायद आप क्या हो गए हो। और ये जो खेल रचाया गया है या खेल हुआ है, ये इस बंदे या इस बंदी की वजह से ही हुआ है। ठीक है, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन थे या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत वीक हो गए हो, बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो इमोशनली। आपका जो स्टैंडर्ड था वो बहुत हाई था, और जिसके साथ हो सकता है कि उसके लेवल के हो या उससे बहुत हाई थे, लेकिन जो भी है, ऐसा लग रहा है कि एक तो अपना लेवल आपने खोया और उसके लेवल पे भी आके और अपने लेवल मतलब लाइक नीचे चले गए हो। ये मैं इमोशनल लेवल पे बात कर रही हूँ। मतलब गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़ना, माफ़ी मांगना, आपकी गलती नहीं फिर भी, ठीक है, हाथ फैला लेना, जबकि आपने इनके लिए हर चीज़ किया। और लाइक हर चीज़ लिटरली, अब जो चाहते, लाइक वो बंदा जो चाहता था वो चीज़ करके, या बंदी जो चाहती थी वो चीज़ आप करके दे रहे हो या देते थे या दे रहे, अब तक दिए, लेकिन उस इंसान को फील ही नहीं हुआ, उस इंसान के अंदर डर ही नहीं आया कि आप चले जाओगे। इसको ऐसा लगने लगा, या इस बंदी को ऐसा लगने लगा कि ये कहाँ मुझे छोड़ के जाएगा, ये मुझे कहाँ छोड़ के जाएगी, ये तो मेरे लिए पागल है, मेरे जैसे से कोई दोबारा थोड़ी मिल सकता है। ऐसा ये सोचती हैं या सोचते हैं। इनके ये जो भ्रम है, इसको आपको तोड़ना होगा। ये जो भ्रम है इस बंदे का या इस बंदी का, इसको आपको तोड़ना होगा एट एनी कॉस्ट, तब इसको ये समझ में आएगा। हो सकता है कि आप बाद में जाके पैचअप करो या कुछ भी करो, लेकिन इस इंसान के अंदर ये भ्रम बैठ चुका है कि मैं इस पर भी ट्राई करूँ, मैं इसके साथ भी रहूँ, ओपन रिलेशनशिप अपने तरफ से रखूँ। ठीक है, ये तो मेरे पास घूम फिर कर आ जाएगी, मुझे जैसे ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ों की, ये मेरे पास आ जाएगा, आ जाएगी। तो ये भ्रम से इसको निकालो, इस बंदे को। ठीक है, ही और शी इज़ लिटरली यूजिंग यू, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जो कि ब्रेक डाउन इन लव, जो कि उनको नहीं हुआ, जो कि आपको तकलीफ हुई है इस इंसान की वजह से। और फ्यूचर की भी बात की जाए तो आगे आने वाले 10 महीने के अंदर ये पर्सन और धोखा करेंगे, और बिट्रेयल ये बंदा या फिर ये बंदी आपके साथ कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात यहाँ पे, फिर उसके बाद 10 मंथ्स के बाद जब ब्रेकअप हो गया, चीज़ें एंडिंग हो गई, या 13 मंथ्स कुछ लोगों को लग सकता है, ठीक है, मिजरेबल चेंजेस या एंडिंग, जो कि होगा ही होगा। डेथ, डेथ की एनर्जी है, मतलब ये इंसान, ये बंदा सही नहीं है तो कितने दिन तक टिकेगा, कितने ही दिन तक टिकेगा। और आपका भी तो अपना कुछ रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, इंडिविजुअलिटी है। ओके, तो कितने टाइम तक इस चीज़ को आप झेलोगे इस इंसान की वजह से। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको अब यहाँ पे आप अपने पर्सन के साथ नहीं, बल्कि आप अकेले अपने लाइफ में ग्रो करोगे। ठीक है, उसके हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया, उसके 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए। तो दे डोंट वांट अ पार्टनर, दे वांट अ मॉम विद बेनिफिट या फादर विद बेनिफिट। एक, इनको कोई पार्टनर नहीं चाहिए, इनको एक ऐसी मॉम चाहिए या माँ चाहिए जिससे उसको सारी फैसिलिटी मिलते रहे। ठीक है, ओ माय गॉड, ये चीज़ है।
या फिर कह सकते हैं गोल्ड डिगर। इन शॉर्ट मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि कोई भी पीछे है, सभी लोगों का मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें मेल पर्सन भी बहुत सारे पैसे ले रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए फाइनेंशियली साथ है, कुछ फीमेल है तो साथ है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप सभी लोग थोड़ा अवेयर रहें। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको कंफ्यूज करता है जब आप बात करते हो, तो ये ना आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली बेवकूफ़ बना देता है। जितनी भी गलतियाँ कर रही है उस पर वो पर्दा डाल देता है या पर्दा डाल देती है, जिससे आप बन जाते हो बेवकूफ़ और ये जीत जाता है, और फिर ये फाइनेंशियली या किसी भी इमोशनली या फिजिकली आपका यूज़ कर लेता है। ओके, तो ये चीज़ है, और ये एक ऐसा डर है कि शायद आप किसी से बताते भी नहीं हो, किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। और जिसके साथ हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है ये आपको क्लियरली, ठीक है, साफ साफ ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं, ये इवेंचुअली आपको पता चलेगा। और एक चीज़ और है कि ये जो इंसान है, ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट है और बहुत ही कंफ्यूज है आपको लेकर। कन्फ्यूजन का मतलब ये है कि ये आपके साथ भी है और ये किसी और के साथ भी है, और कोई एक नहीं बल्कि दो इंसान, आप तो हो गए और कोई और भी दो है जिसके साथ ये अपना चक्कर चला रहे या चला रही है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अभी फ्यूचर थोड़ा सा और देख लो कि क्या हो सकता है फ्यूचर। वन नाइट स्टैंड, कोई ऐसा मतलब फीलिंग नहीं था कि मैं इसके साथ ज़िंदगी बिताऊँ, सब सिर्फ यहाँ पे फ्लर्ट करने के लिए अट्रैक्शन था, ठीक है, तो इसीलिए पर्सन आपके साथ आए हैं। टेम्पटेशन, लालच, किसी चीज़ के लालच की वजह से आपसे जुड़े हुए हैं। साथ साथ यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। नार्सिसिस्ट आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, एम्पैथेटिक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है दिखने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन वो सही बंदा नहीं है। उसके बाद डेट की एनर्जी है, मीटिंग समवन न्यू। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, तो मैं इस पे एक रीडिंग बना दूंगी कि 2026 में कोई आपके लाइफ में आएगा भी या नहीं। अगर आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग ले लो ना, एक बार अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो, फिर तो लाइफ टेंशन फ्री हो जाओगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, रीडिंग ले लो। ओके, टेक केयर।